कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई सचिन पायलट द्वारा, जिसमें बीजेपी का पूरा सहयोग था। बहुत से नेता इसमें सहभागी थे, आर्थिक मदद दे रहे थे। क्या कोई पर्सनली जाति दुश्मनी है क्या आपकी? मेरी सचिन पायलट से कोई भी जातीय दुश्मनी नहीं है, तो उन्हें जो फायदा मिलना है वो उनके पिता की वजह से फायदा मिला है। उन्होंने कभी जनता की सेवा आज तक नहीं की है। उन लोगों की ये भीड़ दिखाई दे रही है, वास्तविक कांग्रेसी सचिन पायलट के साथ में नहीं है। सचिन पायलट दूसरी पार्टियों के हाथ में एक खिलौना है, खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी कांग्रेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। कर्नाटक के चुनाव खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की जीत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट ने अपनी यात्रा निकाली है अजमेर से 12 मई को, जो कि 15 मई को खत्म हो जाएगी। राजस्थान की राजनीति पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, शख्स बल्कि शख्सियत कह सकते हैं। वो आसान होगा, अच्छा भी होगा। दिखाएं एक बार साबिर भाई, दिखाएं एक बार। ये हरनाम सिकरवार हैं। 1972 में रोडवेज की 1 माह की सफल हड़ताल इन्होंने की थी और 1992 में शास्त्री नगर जयपुर कब्रिस्तान आंदोलन के संयोजक रहे थे, जिसमें गोलीकांड में 6 लोगों की मौत हुई थी पुलिस की गोलियों से। और 2004 में आरएसएस द्वारा राष्ट्रवादी मुसलमानों का जो सम्मेलन किया गया था, उसको विफल करने में इनकी अहम भूमिका रही थी। हरनाम सिंह सिकरवार हैं, राजस्थान विकास पार्टी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। हम इनसे बात करेंगे कि राजस्थान की जिस तरह से राजनीति है उसको ये किस तरह से देखते हैं। क्यों अभी अब चुनाव आने वाले हैं, हालांकि कर्नाटक में बजरंग दल और बजरंग बली के रूप में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है, और अभी राजस्थान में फिर अब चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ शुरू से ही सचिन पायलट जब से जीते हैं तब से ही विवादों के घेरे में रहे हैं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के टारगेट पर हैं। हरनाम सिंह सिकरवार, इन्वेस्टिगेशन मीडिया में आपका स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं कि सचिन पायलट की जो यात्रा निकली है उसको आप किस तरह से देखना चाहते हैं? सबसे पहले मैं कर्नाटक के जनता को राजस्थान विकास पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ की जनता ने भारतीय संविधान और भारतीय एकता अखंडता की रक्षा की है। दूसरी बात, जो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद चल रहा है, उसे मैं आज के पिछले संदर्भ में भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई सचिन पायलट द्वारा, जिसमें बीजेपी का पूरा सहयोग था। बहुत से नेता इसमें सहभागी थे, आर्थिक मदद दे रहे थे। साथ ही जो अब वो शहीद स्मारक पर धरना दिया, उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का, अध्यक्ष का कोई भी फोटो नहीं था, न कोई पार्टी का नाम था। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो उनका व्यक्तिगत धरना था, पार्टी की ओर से कोई धरना नहीं था। लेकिन अखबार में और मीडिया में जिस तरह से सचिन पायलट के धरने को कांग्रेस का धरना बताया गया, वो बिल्कुल ही गलत था, वो सही नहीं था। दूसरी बात, जो 12 तारीख से अजमेर से जयपुर के लिए जन संघर्ष यात्रा सचिन पायलट के नेतृत्व में निकाली जा रही है, वो उसे मैं अन्ना हजारे आंदोलन, एंटी करप्शन आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन की मैं तुलना करता हूं, क्योंकि इसमें भी कांग्रेस की कोई स्वीकृति नहीं है और ज़्यादातर वही हिसाब है। अन्ना हजारे आंदोलन में जिस तरह से आरएसएस और दूसरे संस्थाओं ने पीछे रह के कांग्रेस का विरोध किया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जो बाद में बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। इसलिए ये आंदोलन उसी पैटर्न पर चल रहा है। तो सचिन पायलट को मैं जानना चाहता हूँ सचिन पायलट से कि वो अन्ना हजारे बनेंगे या अरविंद केजरीवाल बनेंगे।
देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात हरनाम सिंह सिकरवार ने कही है। राजस्थान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरह से सचिन पायलट की जो एक्टिविटीज और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में रह के और जो ये हरकतें कह सकते हैं उसको जो चल रही हैं, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ जाना और बीजेपी के साथ मिलके, और जिस तरह से मानेसर में पूरा एजेंडा रचा गया था, मुख्यमंत्री बनने की जो कवायद की जा रही हैं लगातार, एक विशेष समाज के लोग भी चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरह से इन्होंने, सचिन पायलट ने शहीद स्मारक जयपुर पर जो धरना दिया था, उसमें वाकई किसी भी कांग्रेस पार्टी के बड़े किसी भी नेता का ना फोटो था ना नाम था, जबकि मीडिया ने उसको कांग्रेस पार्टी का दिखाया, जबकि वो व्यक्तिगत धरना उसका सचिन पायलट का था। और अभी जो अजमेर से जयपुर के लिए संघर्ष यात्रा निकल रही है, ये कहीं ना कहीं कि एक विशेष प्रकार का एजेंडा, एक माहौल सेट किया गया है। तो अन्ना हजारे की यादें ताजा करते हुए सिकरवार ने कहा है कि जिस तरह से अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसमें से अरविंद केजरीवाल निकलकर सामने आए थे और वो आज सक्रिय राजनीति के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा सवाल सिकरवार का है। तो कहीं ना कहीं कि सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा को लेकर काफी नाराजगी है और काफी यानी कि विरोध के स्वर निकल रहे हैं। सवाल ये है कि राजस्थान विकास पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरनाम सिंह सिकरवार, आखिर आपको क्या तकलीफ है सचिन पायलट की संघर्ष यात्रा से? आप क्यों उसका विरोध कर रहे हो? क्या कोई पर्सनली जाति दुश्मनी है क्या आपकी? मेरी सचिन पायलट से कोई भी जातीय दुश्मनी नहीं है, और मैं जानता हूं कि मैं एक लंबे समय से कांग्रेस में भी रहा हूं, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। तो मैंने देखा है कि उन्हें जो फायदा मिलना है वो उनके पिता की वजह से फायदा मिला है। उन्होंने कभी जनता की सेवा आज तक नहीं की है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो अजमेर से जयपुर की जन संघर्ष यात्रा है, उसमें काफ़ी लोग, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो आंदोलन था, उसमें आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के विरोधी लोग इससे भाग लिया और आर्थिक सहायता दी। वो सारी शक्तियाँ आज सचिन पायलट के साथ हैं। उन लोगों की ये भीड़ दिखाई दे रही है। वास्तविक कांग्रेसी सचिन पायलट के साथ में नहीं है। वास्तविक कांग्रेसी सचिन पायलट के साथ नहीं है। कोई ना कोई शक्ति है जो इनको सचिन पायलट को चला रही है, और सचिन पायलट यानी कि खिलौना, यानी कि कठपुतली है, यानी कि एक मोहरा बोल सकते हैं, जिसके आधार पर ये कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं होकर डैमेज करने की कोई सियासी चाल साबित होती दिखाई दे रही है। ऐसा कि एक बहुत बड़ा खुलासा राजस्थान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरनाम सिंह सिकरवार ने कर दिया है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि चुनाव होने वाले हैं, तो क्या दावेदारी कांग्रेस की हो सकती है? और कांग्रेस की अगर होगी तो चेहरा क्या सचिन पायलट होंगे? जहाँ तक सचिन पायलट का सवाल है, सचिन पायलट ने जब 2020 में 16 कांग्रेस के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों के साथ अपना ग्रुप गुरुग्राम में रखा, उस समय ही सचिन पायलट को पार्टी से निकाल देना चाहिए था। लेकिन ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही। अभी जो इन्होंने धरना दिया, उस धरने का मतलब था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। हमने जनता को आश्वासन दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हमने बहुत से पत्र लिखे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सब चुनावी स्टंट था। अब जब कांग्रेस की सरकार बन गई है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उन्होंने निश्चित तौर से जो आरोप चुनाव के टाइम वसुंधरा राजे के खिलाफ लगाए थे, उन आरोपों की फाइल जरूर देखी होगी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने। उसकी फाइल में अगर कुछ ऐसा नहीं पाया, जब भी उन्होंने वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। ये कहना गलत है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे आपस में मिले हुए हैं, ये गलत है। दूसरी बात, सचिन पायलट ने जिस तरह से वसुंधरा राजे के खिलाफ बहुत सी बातें कही हैं, बहुत से आरोप लगाए,
उसका मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वसुंधरा राजे कोई कोर्ट से उन्हें कोई सजा मिली हुई है और वो जमानत पर हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई अभी तक इस तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं जानता हूँ सचिन पायलट दूसरी पार्टियों के हाथ में एक खिलौना है, खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी कांग्रेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक चुनाव में जब से वहाँ प्रचार कांग्रेस धुआंधार कर रही थी, तो इसे ये दिखाने के लिए कि राजस्थान में कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है, तो वो बराबर अखबारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से डैमेज करने में लगे हुए थे। हाँ, कांग्रेस को डैमेज करने में लगे हुए थे। कि कर्नाटक में भी ये सारी खबरें जा रही थी। उनका उद्देश्य यही था कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी हार जाए तो अब उनका दबाव ज़्यादा बनेगा, ये वो उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की भारी जीत के बाद उनकी सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं दरी की दरी रह गई हैं। और राजनीति में या मैं पहले ही कह चुका हूं कि या तो वो अन्ना हजारे बनेंगे या अरविंद केजरीवाल। उनके लिए इन दो रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। कोई तीसरा रास्ता नहीं है सचिन पायलट के लिए। या तो वो अन्ना हजारे बनेंगे जो आंदोलन हुआ था, या फिर निखर के अरविंद केजरीवाल बनेंगे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल निखर के आए। लेकिन चक्रवार का ये कहना है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है और सचिन पायलट को तो वाकई राजस्थान पार्टी से ही हटा देना चाहिए, ऐसा कि इनका आरोप है। सहयोगी साबिर हुसैन के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।